आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट है, पार्ट थर्ड है। ये हमने पार्ट 1 और 2 क्लियर कर रखा है, तो वो दोनों भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो लेवल होगा वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन ऐसा हो कि बल्लेबाज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बल्लेबाज लेवल का क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक बल्लेबाज छक्के चौके या तीये या दो रन के हिसाब से जितना लगाया है, तो यानी वो टोटल कितना लगाया है, वैसे प्रश्न हम देखेंगे। और ऐसा भी प्रश्न होगा जिसमें एक बटवे में 500 के नोट 600 के नोट है, तो टोटल कितने रुपया है। तो ऐसे प्रश्न हम आज देखेंगे। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को, आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हिंदी में है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है जरा आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक गया, यानी वो 100 यानी शतक पुराने में 4 रनों से चूक गया, तो यानी टोटल रन कितने लगाए, 96 रन लगाए। इस पारी में छक्के चौके 3 और 2 और 1 रनों के रूप में कितने रन कितने बार लगाए, एक बार। 1:3:2:7:10, यानी जो छक्का है वो 1 छक्का लगाया है, और चौका जो है वो 3 चौका लगाया है, और 3 रनों के रूप में उन्होंने 2 बार दौड़ा है। ठीक है, और 2 रनों के रूप में वो 7 बार दौड़ा है, और 10 रनों के मतलब 1 रनों के रूप में वह 10 बार दौड़ा है। ठीक है, तो बोला है अनुपात में स्कोरिंग शॉट लगाएं, इतना मतलब इतना के अनुपात में वो शॉट लगाएं। गणना करें कि उसने 1 रन के रूप में कुल कितने रन बनाए। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात हम छक्के चौकों को भी लिख लेते हैं, और उन्होंने कितने बार छक्के चौके लगाए हैं उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, छक्के चौके की पारी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको छक्का चौका, और 3 रन के रूप में, 2 रन के रूप में, और ये 1 रन के रूप में। ठीक है, तो छक्के का जो अनुपात है, यानी फर्स्ट में जो छक्के का अनुपात है वो 1 है। ठीक है, वह इतने रनों के रूप में लगाया, तो छक्का कितना लगाया, 1। नीचे वाला जो है वो संख्या है, कितनी बार लगाया वो है। ऊपर वाले जो सिर्फ वो बता रहा है कि ये छक्का चौका है। ठीक है, नीचे वाला जो है वो संख्या है, कितनी बार वो लगाया है, इतने शॉट। तो नीचे वाले छक्का कितनी बार लगाया, 1 बार। मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा। चौका का 3 है, तो मैं चौका जो है वो 3 बार लगाया, अनुपात ही है। ठीक है, अनुपात 3 जो है वो 2 बार किया है। ठीक है, 3 जो है वो 2 बार किया है, और जो 7 रन और 2 का जो है 7 बार जो है वो 2 बार दौड़ा है। ठीक है, या तो फिर 2 रन के 7 बार दौड़े, और 1 रन के हिसाब से वो 10 बार दौड़ा है। आप देख सकते हो क्वेश्चंस में है 1 रन के हिसाब से 10। ठीक है, दौड़े। तो मैं आपको इनका टोटल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे छक्का कितना लगाया उसका टोटल कर लेना, ताकि पूरा टोटल रन निकल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं, ठीक है, तो 1 छक्का लगाया, मैं 6 और 1 को गुना कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, तो इधर 6 रन हुए। अनुपात दे देना आपको। ठीक है, 4 और 3 को गुना कर लेना है फिर। ठीक है, क्योंकि चौका 3 बार लगाया, तो मेरा 12 रन हो जाएंगे। 4 तिया 12। ठीक है, फिर अनुपात दे देंगे हम। फिर हम 3 रनों के हिसाब से वाला निकालेंगे। तिया जो है, 3 रन की जो है वो 2 बार दौड़ा है। ठीक है, तो 3 दूना 6 रन हो गए मेरे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रेशियो दे देता हूँ, अनुपात। और जो 2 रन है, वो 2 रन जो है वो 7 बार गया है। ठीक है, तो 7 दूना 14, तो 14 रन मेरा यहाँ हो गए। ठीक है, फिर रेशियो। ठीक है, अब हम 1 रन, जो एक सिंगल जो दौड़ा है वो 10 बार दौड़ा है, यानी 10 रन हो, 10 एका में 10। ठीक है, ये हो गए। अब ये जो मेरा टोटल रन निकल गया, इसी के इसको आपको सबको जोड़ देना है।
ठीक है। सब कुछ जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो है वो मेरा आएगा 48। 6 को जोड़ देना है, 12 को जोड़ देना है, फिर 6 को, फिर 14 को और फिर 10 को आप जोड़ दोगे तो मेरा आएगा 48। टोटल रन जो है मेरा 48 है। ठीक है, ये जो मेरा मतलब इस रूप में जो लगाया वो 48 है। ठीक है, 48 है। और जो प्रश्न के हिसाब से है वो 96 है। बोला है कि 4 रनों से वो शतक लगाने से चूक गया, यानी 96। टोटल नंबर जो है मेरा वो 96 है। ठीक है, 96। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा टोटल निकला वो है 48। 48 है। ठीक है, 48 है, 48 है। मैं यहाँ इंटू में कर दूंगा, आपको याद रहे। टोटल जो संख्या होती है उसको ऊपर में लिखा जाता है और जो नीचे होता है वो कुछ आप खुद से निकालना होता है और ऊपर को भी निकालना होता है। ठीक है, अब ऊपर में उसी को देंगे जिसका हमें निकालना रहे। तो निकालना किसको बोल रहा है? एक रनों के हिसाब से बोल रहा है। देखिए आप निकालना जो बोल रहा है, गणना करें कि उसने एक रन के रूप में कुल कितने रन बनाए। तो आप देख सकते हो कि एक रन के रूप, ठीक है, ये जो है ये एक रन के हिसाब से कितने ने बनाया है? तो एक रन के हिसाब से 10। कितने बनाया भैया? 10 बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 10 लिख दूंगा। जिसका यहाँ ज्ञात करना रहे मैं उसी को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, 10 दे दिया। अब देखो, अब कट कुट कर दो। ठीक है, अब सोल्व कर दो। 48 के पाड़े में 96 आता है 2 बार में। ठीक है, यानी 2। अब 2 को जो है वो 10 से गुना कर दो, आ जाएगा मेरा 20। तो ये जो 20 है मेरा 20 आंसर है, यानी एक रनों के हिसाब से वह 10 बार मतलब 20 बार वो दौड़ा है। ठीक है, तो मेरा 20 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर 20 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने इनके ऊपर 2 पार्ट ऑलरेडी भी बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो हमने पहले क्या सीखा था? हमने पहले सीखा था एक छक्के चौके के रूप में जब लगाया जाता है रन, तो उनके हिसाब से रन निकालना सीखा था। अब हम क्या सीखेंगे कि बटुआ, अगर पर्स में मान लीजिए 500 के नोट हैं 2 तो कितने टोटल कितने हुई? तो 1000 रुपये हैं टोटल। तो उसी तरह से हम और उनसे भी हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्या बोल रहा है? ठीक है, 29 देखेंगे। ये 29 बोल रहा है एक बटुए में क्रमशः 2, 5 अनुपात 3 के अनुपात में 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, और 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये के सिक्के हैं। ये सिक्के और संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिक्का सिंपल में वहाँ रहेगा, सिक्का दिया हुआ रहेगा और जो नीचे उनकी संख्या होगी, यानी 5 का सिक्का इस तरह से कितने प्रकार का वो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे सिक्का मतलब कितने कितने का सिक्का? 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 5 के सिक्के लिख लेता हूँ। 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, फिर 2 रुपये का सिक्का और फिर 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये का सिक्का, याद रहे सिक्का और संख्या में आपको कंफ्यूजन नहीं होने हैं। ठीक है, ये जो मेरे हैं 1, 2, 5 जो है सिक्के हैं। अभी सिक्कों की संख्या जो है ये है। ठीक है, 2, 5, 3 जो है संख्या है। तो मैं यहाँ पे एक सिक्के का संख्या कितना है? 2 है, 2 है। और 5 रुपये और जो 2 रुपये के सिक्के वो कितने? 5 हैं। 5 ठो जो है 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, और 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने? 3 ठो है। ठीक है, बस अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे गुना कर देंगे। ठीक है, 2 को 1 से गुना कर देंगे, यानी टोटल जो मेरा है 2 एका में 2 हो जाएगा। यानी एक सिक्के का जो है मतलब 2 सिक्का है, 2 रुपये है तो 1 सिक्का है तो ये 2 रुपये हुआ। और अगर 2 रुपये के सिक्के मेरे पास 5 ठो है तो 10 रुपये होगा। ठीक है, तो गुना आप कर देंगे, गुना कर लीजिएगा, बस 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 और 3 को गुना कर दोगे
तो 15 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास 15 रुपये हैं। ठीक है, 15 रुपये हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि यदि बटुए में, अब देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, यदि बटुए में 54 रुपये हैं, कुल 54 रुपये हैं, तो मैं यहाँ पे 54 लिख लूँगा। 54 रुपये हैं टोटल, जो है मेरे क्या है 54 रुपये हैं, और मैं ऐसे करके दे दूँगा यहाँ पे इनटू में। ठीक है, यहाँ वाला ज्ञात करना रह गया मेरा, और एक नीचे वाला, तो नीचे वाला वही होता है, नीचे वाला ये सबका टोटल होता है, तो इन सबका टोटल 27 हो रहा है। ठीक है, ये सबका टोटल जो सिक्कों का कुल संख्या का टोटल है वो 27 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 27 दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जिसका निकालना रहे उसको देना, तो यहाँ पे मुझे निकालना किसका है भैया, देखो 5 के सिक्के, 5 के सिक्के को निकालना। तो भैया 5 के सिक्के कितने हैं जरा देखो, तो 5 के सिक्के 3 ठो हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमें हल करना है। ठीक है, 27 के पारा में 54 आता है 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में। अब 2 और 3 को गुना करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 6 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन था, 29 नंबर क्वेश्चन था, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा अब देखो। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये है 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनके क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे हैं नीचे में, यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या 30 नंबर क्वेश्चंस में। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 10 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोटों की अनुपात दे रखे, यानी उतनी है, यानी संख्या दे रखी है। जो 10 का नोट है वो 3 ठो है भैया, और जो 20 का नोट है वो 5 ठो है, और जो 50 का नोट है वो 7 ठो है। ठीक है, तो आपको गुना कर देना है, गुना तो हमने करना सीखा, ये यहाँ तक हम कर लेंगे, करेंगे भी। और जो अनुपात में है नोटों की कुल धनराशि जो है, ये देखिए आप, नोटों की जो कुल धनराशि है वो 3360 रुपया है। तो 20 के नोटों और 50 के नोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। 2 का बोला, मैं दोनों को निकालूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो नोट हैं, जैसे सिक्के होते हैं, मैं सिक्के के ऊपर में लिखता था, और नोट हैं तो मैं नोट्स को यहाँ नोट को मैं लिख लूँगा कि 10 के नोट 20 के नोट कितने हैं। ठीक है, टोटल निकल के आ जाएगा। 10 का नोट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 10 लिख लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर 20 लिख लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 50 लिख लेता हूँ मैं। 10 20 50 है। ठीक है, इसके जो है ये नोटों हैं। ठीक है, अब इनके नोटों की संख्या लिख लेंगे जो कितने अनुपात में दे रही है। ठीक है, तो 10 के 3 है भैया, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 20 के 5 है, और 50 के जो है कितने 7 हैं। ठीक है, मैं गुना कर लूँगा 10 के 10 वाले से, और 20 के 20 वाले से कर लूँगा। 10 या 30 हो जाएगा, यानी टोटल मेरे पास 30 रुपये है ये इसके हिसाब से, और फिर रेशियो में दे दूँगा, और 20 को 5 से गुना करूँगा तो 100 आएगा। 100 रुपये इसके हिसाब से मेरे पास टोटल है, और उसके बाद फिर मैं रेशियो दे दूँगा। ठीक है, तो मैं 50 और 7 को गुना करूँगा तो 7 5 35, यानी 350 आ जाएगा। टोटल जो है मेरा 350 आ जाएगा। ठीक है, 350। ठीक है, अब मेरा क्या है, टोटल मेरा 3300 आप क्वेश्चंस में देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 3360 दिख रहा है ना यहाँ पे 3360। ठीक है,
3360, ठीक है, 3360, ठीक है। और बटे में इनका टोटल जो होता है वो 480 रुपये होता है। इन सबको जोड़ने पे 480 होता है, तो मैं 480 को नीचे रख दूंगा, भाग कर दूंगा इसी से, ठीक है। अब इनटू यहाँ पे मैं क्या दूंगा, जिसका निकालना बोले तो निकालना मेरे क्या बोला है, 20 और 50 के नोटों की संख्या, 20 और 50 के नोटों की संख्या, इसका और इसका, तो इसका और इसका मेरा कितना भैया, 5 और 7, यही दोनों को मुझे निकालना बोला, इतने तो 5 और 7 12 होंगे, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अब हल कर दूंगा, हल कर दो, मैं इस जीरो को आप इस जीरो को कट कर दो, इस 12 से आप इस 48 को भी कट कर दो, 12 चौका 48। अब इस 4 से इस 336 को भी कट कर दो, कितने बार में, ठीक है, कितने बार में, 4 से करो 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। एक चला गया, 4 चौका 16, तो मेरा कितना टोटल 84 आ गया, ठीक है। 84 मेरा आंसर है, 84, ठीक है। आंसर मेरा 84। याद रहे ये वाला पूछेगा प्रश्न में, तो मुझे ये वाला कि किसका कितना सिक्का है, तो ये वाला मुझे लेना है, ये वाला सब लेना है, ठीक है, ना कि ये वाला, मुझे ये वाला ये सब नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ मुझे ये वाला लेना है, नीचे ये वाला लेना है मुझे, ठीक है। 84 है, तो मेरा 84, तो ऑप्शन डी, मेरा जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये देख सकते हैं। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें 110 रुपये, जिसमें से 1:2 अनुपात के अनुपात में संख्या है, ठीक है। अब जो है सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के और 1 रुपये के भी सिक्के हैं। 1 रुपये ये हिंदी में लिखा है, ठीक है, तो ये 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भैया अब जब पैसे की बात हो और यहाँ रुपये में है, तो मुझे इसे पैसे में चेंज करना होगा या नहीं। तो सबका जो है 1 रुपये भी है, तो मैं 1 रुपये को भी पैसे में चेंज करूँगा, और जो टोटल 110 रुपये राशि है मैं उसे भी पैसे में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं जो सिक्कों की संख्या है उसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं सिक्के लिख लेता हूँ, तो सिक्के जो मेरे टोटल कितने, और ये, ठीक है, तो मुझे निकालने के लिए किसका बोल रहा, 50 पैसे का निकालने बोला, ठीक है। तो जो सिक्कों में लिख रहा हूँ किसके किसके सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, तो मैं इसे 50 मतलब मैं इसे पैसे में बदल लिया, ठीक है, मैं इसे पैसे में बदल लिया, 1 रुपये को पैसे में बदलोगे तो 100 पैसा होगा, ठीक है। तो पैसों की जो है 100 पैसा है, ठीक है, ये 100 पैसा है, फिर 50 पैसा है, और फिर जो है 25 पैसे के रूप में है, ठीक है, 25 पैसे के रूप में है। अब कितना कितना जरा ये देखो, यानी 1 रुपये जिसे हम 100 पैसे में बदलें उसका जो है 1 है, यानी ये 1 है, ठीक है। 50 पैसे वाला कितना है, 2 है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 2 है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2 हैं, ठीक है, 2 कर लिया, ठीक है, और 25 पैसे के जो हैं 3 हैं, ठीक है, देख सकते हो 3 है, 3 है, ठीक है। आप सबका अपना अपना वाला से गुना कर लें,
100 को 1 से गुना करोगे तो 100 ही आएगा। 50 को 2 से गुना करोगे तो 100 आएगा। 100 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी जो है 100 ही आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। अब 25 भैया सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा गया था ना, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, 3 है उनके सिक्के, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो 25 या 75 हो जाएगा। कितना है मेरा? 75 है, ठीक है। अब टोटल को मैं जोड़ देता हूँ, हमें टोटल जोड़ना होता तो यानी 275 हो जाता टोटल, ठीक है। इसका टोटल 275 है, पर क्वेश्चन का टोटल कितना है? क्वेश्चन का टोटल है 1110 रुपये। 1110 रुपये को पैसे में बदलोगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो भैया 1110 है, और आपको पता है शॉर्टकट गुना, जितना जीरो उतना जोड़ दो। 100 अगर 100 से गुना करोगे तो, ठीक है, 1110 है ही। यही तो बात है कि जीरो से गुना करने वाले, जीरो से संख्या से गुना करने वाले बस जीरो जुड़ जाते हैं। 110 से 100 से मैं अगर इसे गुना करूँगा तो 2 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। 110 रुपया जो वो पैसे में बदल जाएगा, यानी 1100 पैसे, 11,000 पैसे हैं, ठीक है। 1000, ठीक है, 11,000 पैसे हैं टोटल है। टोटल लिख लिया मैं। अब यहाँ से आपका इसका टोटल लिखना था, बताया था ना, इसका टोटल जोड़ोगे तो 275 आएगा, ठीक है। 275 आएगा भैया, 275 आएगा। इंटू में आपको कर देना है, जिसका निकालना बोला मुझे 50 सिक्के के। आप देख सकते हो यहाँ पे 50 सिक्के, 50 के, तो 50 के कितने? 3 है, ठीक है। 50 के कितने? 3 है, नहीं सॉरी, 50 के कितने? 2 हैं, ठीक है। 50 के कितने यहाँ पे आप देख सकते हो? 2 है, ठीक है, 2 है। तो मैं यहाँ से 2 कर दिया भैया। कट कर दोगे तो कट कुट करने के बाद जो है मेरा 80 आएगा, ठीक है। कट करके देख लोगे सब आसानी से कट जाएगा, क्योंकि सब 5 का से और 25 से कटने वाला प्रश्न है, ठीक है, ठीक है ना। अब 25 से इसे काट लोगे तो देखो, अगर आप इसे 25 से काटते तो ये 11 बार में कट जाएगा, और ये ऊपर जो है कितने बार में कटेगा? 4 और 4 और 1 0, 440 बार में, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, अब 11 से भी 440 कट जाएगा, 44 कटा एक बार में, 1 0 बचा 10, 10 को 2 से गुना कर दो, आएगा आंसर मेरा कितना? 20। ये सॉरी 4 बार में कटेगा, यहाँ पे 4 बार में कटेगा। 11 से 44 4 बार में कटेगा, तो 4 को 2 से गुना, यानी यहाँ पे मेरा 1 0 रहेगा ना, तो 40 है। 40 को अब 2 से गुना करोगे तो मेरा 40 दूना 80 हो जाएगा। आप सही से मिला लेना, ठीक है। 40 दूना 80 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। आप देख रहे हो ना, समझ लो, पहले फिर से समझ लो इसको, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। देखो 25 से कट करोगे ना, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा 11 बार में, और ये कटेगा जो वो 44 और 0 4 4 0 में। अब इसको 11 से काटोगे, 44 को तो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 0 जोड़ दो 40। तो अब इस 40 को इससे गुना कर दोगे, 40 दूना 80, ठीक है, 40 दूना 80, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब। हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी इसी प्रकार से, ठीक है। मैं इसे इरेज कर लूँ पहले, इरेज कर लिया। अब अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। बोला क्या है जरा देखो, एक बैग में 441 रुपया की धनराशि है
और जो सिक्के के रूप में कितने 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 25 पैसे के भी सिक्के और 20 पैसे के भी सिक्के हैं, जिनका अनुपात यानी वो 25 पैसे कितने उनकी संख्या जो है 4, 3, 2, यानी 50 पैसे की जो संख्या है वो जो 4 है और 25 के 3 हैं और 20 के 2 हैं। तो 25 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे। जो सिक्का दिया हुआ मैं सिक्के को निकाल लूँगा। तो सिक्का मेरा किसका किसका है, 50 का 25 का। ठीक है, 50 का भी है, मैं यहाँ पे S लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। 50 का भी है और 25 पैसे का भी है। ये पैसा में, सॉरी ये पैसा में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पैसा लिखना भी है और क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है, और 20 का भी है सिक्का। अब ये सिक्के कितने हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 50 का सिक्के 4 हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 4, 3, 2 ये सब उनके हिस्से का है। यहाँ पे लिख लिया 4, इनके 3 हैं, इनके 2 हैं। ठीक है, आपको बस सब इनका से गुना कर देना है। तो 50 को 4 बार गुना करोगे तो 200 यानी 2 रुपये। भैया हमें यहाँ पे पैसे में ही लाना है। ठीक है, तो ये 200 हो गए। फिर अनुपात 25 को 3 से करोगे गुना तो 75 आएगा भैया। फिर अनुपात और 2 को 20 से गुना करोगे तो 40 पैसा आएगा आंसर। ठीक है, अब इनको टोटल कर देना, आपको बताया था इनका टोटल कर देना। तो इनका टोटल जो होगा वो इनका टोटल जो होगा 315 है। ठीक है, कितना है 315 है। आप जोड़ लेना सही से, मैंने सही से जोड़े हैं। ठीक है, अब इनके पास टोटल जो रुपया वो कितना है क्वेश्चंस में देख लो, 441 रुपया है। इसको आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो भैया 100 से गुना करूँगा तो इसमें से 2 जीरो और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 441 और 100 से गुना करूँगा तो 2 जीरो और जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इनटू में जिसका निकालने के लिए कहे उसका, तो निकालना किसका बोला भैया, 25 का निकालने बोला है, 25 पैसे का। तो 25 पैसे का कितना है भैया, 3 है, 3। तो इनटू में मैं 3 कर दूंगा, आपको यहाँ से ले जाने हैं। अब यहाँ पे सारा इनका योग नीचे होता है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, नीचे जो है इन सिक्कों का योग होगा। ठीक है, और ऊपर में जो क्वेश्चन में टोटल दिया है वो, और यहाँ जो होगा जो जिसका निकालना रहे। ठीक है, मैं दे दिया हूँ 315। ठीक है, ये सब कट जाएंगे। ठीक है, कट कुट के जो है कट कुट के आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको 3 से काटो भैया, 3 से 315 को कट करोगे तो आएगा कितना पता है, कितना आएगा 1, यानी 10 बार में कटेगा। ठीक है, 10 बार में कटेगा और ये चला जाएगा इधर, तो यानी 5। ठीक है, 3 से काटोगे 3 से काटोगे अगर 315 को तो 105 आएगा। अब 105 को कट कर देना है 41 से। ठीक है, कट करने के बाद जो मेरा आंसर है, आपको कैलकुलेटर अच्छे से करना है। ठीक है, कैलकुलेटर आपको अच्छे से करना है। तो जो मेरा आंसर है वो मेरा आंसर आएगा 440। इसको अगर आप कट कुट कर लोगे तो 440 मेरा जो है 420 मेरा है। कट कुट करने के बाद 420 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 420। ठीक है, 420 ऑप्शन नंबर सी, 420 मेरा आंसर है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हम अगले जो है चैप्टर इसी रेशियो, अभी तो हम रेशियो पढ़ रहे थे, अगले में हम पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे क्या, प्रपोर्शन, जिसमें हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, मध्य समानुपाती, निश्चित समानुपाती, ये सब हमें पढ़ने होते हैं। तो हम वो सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। वैकेंसी कैपेट इसमें मिलती रहती है, छोटी बड़ी सारी PDF के साथ। ये नहीं कि मैं बिना PDF के साथ आता ही नहीं, मैं हमेशा PDF के साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो के रूप में, वो चली जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो शॉर्ट वीडियो के रूप में वो चला जाएगा आपके पास, वो भी PDF के साथ।
PDF के साथ से आएगा, कोई फॉल्स या कोई गलत तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो वैकेंसी अपडेट के लिए भी।